प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकास, उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था। इसके नेक्स्ट हम लोग वीडियोज में देखे थे गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। आज हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था, ठीक है ना। किशोरावस्था का जो एज होता है 12 से 19 वर्ष होता है, ठीक है ना। इसका वर्ष कितना माना गया है 12 से 19 वर्ष, 12 यानी समाप्ति, 19 यानी इसकी स्टार्टिंग, ठीक है। तो आज हम लोग किशोरावस्था देखेंगे। देखिए आज अर्थ, पहले इसके उद्देश्य को हम देखते हैं कि किशोरावस्था का उद्देश्य क्या होता है। किशोरावस्था का उद्देश्य ये है कि विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत किशोरावस्था के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या है किशोरावस्था और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो किशोरावस्था क्या है, जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था होता है, ठीक है। यही से इंसान क्या होता है, मैच्योर होता है। यहीं से वो प्रौढ़ावस्था से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था से हो करके अब वो किशोर बन चुका होता है। उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। आज का हम लोग का विषय रहेगा किशोरावस्था, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अर्थ इसका। किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, तो किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है ना। किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द को कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के, ठीक है, यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेंस केयर से बना है, ठीक है ना। एडोलेसेंस केयर बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्व होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है ना। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है एडोलेसेंस का, कि परिपक्व होना या परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है, ठीक है। उसमें परिपक्व होना मतलब मैच्योरिटी आना, बड़ा होना, अपने शारीरिक मानसिक जो भी होते हैं संवेदों होते हैं उस पर नियंत्रण करना, ये सब क्या होता है किशोरावस्था में होता है। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण किशोरावस्था में बालक जो होता है अपने संवेदों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ परिभाषा है जिसको हम लोग देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की कुछ परिभाषा भी बताए हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं परिभाषा इसका। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, ठीक है ना। ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पे किशोरावस्था का आप लोग सुनेंगे ना तो स्टेने हॉल में हमेशा आते हैं। स्टेने हॉल नहीं जहाँ पे आए तो यानी किशोरावस्था है। किशोरावस्था में स्टेने हॉल ने जो परिभाषा बताया है उसमें क्या क्या है कि वो संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है उन्होंने, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो सोच समझ नहीं पाता है, वो कल्पनाओं में जीना चाहता है, वो उसके सामने जो दिखाई दे दिया, जो सोच लिया, जो समझ लिया, उसको पाने की लालसा बना देता है, ठीक है। उन अवस्थाओं में, उस सारी तूफान में वो बहक जाता है, उस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए स्टोनी हॉल ने किशोरावस्था को एक संघर्ष, आंधी, तूफान और तनाव की अवस्था बताया है। संघर्ष मतलब इसमें बालक जो होता है वो अपने व्यवसाय के प्रति संघर्ष रहता है, अपनी जो भी एक्टिविटी, अपनी कार्य जो होते हैं उसके प्रति वो संघर्ष करता रहता है। और उसके अगर उसकी उस समय उस संघर्ष जो भी है, जो भी एरिया से संघर्ष कर रहा है उसकी पूर्ति नहीं होती है तो बहक जाता है, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग से बहकता हो या निगेटिव थिंकिंग से बहकता हो। पॉजिटिव थिंकिंग अगर ले लिया जाए बालक के अंदर तो वो होता है कि अगर वो चाहता है, एक बार सोच लिया, उसका संघर्ष, उसका लक्ष्य, उसका जो उद्देश्य होता है, अगर वो सोच लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है, उस पर नित्य प्रतिदिन, ठीक है, वो क्या करता है, उस पर संघर्ष करता रहता है, उसके बारे में पढ़ता रहता है, नई नई चीज़ों का वो क्या अध्ययन करता रहता है, उनके बारे में जानकारियाँ लेना चाहता है, चाहे वो साइंटिस्ट बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे डॉक्टर बनना चाहे मैकेनिकल बनना चाहे, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन उसके प्रति क्या करता है, अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों के प्रति क्या होता है, संघर्षशील हो जाता है, उस पर कार्य करने लगता है, उस पर अपने कार्यों का, उस पर लगन, निष्ठा और के साथ अपने कार्यों में परिवर्तन करने लगता है। लेकिन अगर निगेटिव थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, सोच समा जाती है, तो उस समय बालक का एज जो अभी बताया मैंने 12 से 19 वर्ष, ठीक है। तो 12 से 19 वर्ष में बच्चा मैक्सिमम क्या होता है कि वो हाई स्कूल या 12th में रहता है, तो उसमें वो क्या करता है, निगेटिविटी साथी ग्रुप के साथ या कुछ गलत धाराएं उसके मन में आ जाती है, उसमें वो क्या करता है, सही गलत का चुनाव नहीं कर पाता है, लेकिन अगर उसमें माता पिता सही गाइडेंस नहीं दे
आते हैं तो बच्चा क्या होता है, बहक जाता है, गलत रास्ते पे आ जाता है, जैसे कि चोरी करना, ठीक है ना, गुंडागर्दी करना, बदमाशियाँ करना, अन्य प्रकार के जिसमें आते हैं, आपने देखा लूटपाट करना, ठीक है ना, वो करने लगता है, जैसा उसको माहौल दे दिया जाता है। तो ये स्टूडेंट हॉल ने किशोरावस्था को आंधी तूफान एवं संघर्ष की अवस्था बताया है। आगे चलिए देखते हैं बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण। ये जर्शेड ने बताया है, ठीक है ना, जर्शेड ने क्या बताया है कि बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण, यानी अभी तक बालक जो होता है बाल्यावस्था में होता है, ठीक है ना, बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद से बाल्यावस्था के बाद तो किसमें आ गया, परिपक्वता में, यानी मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है किशोरावस्था तक आते आते। तो वो कैसे हुआ, बाल्यावस्था में उसकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता थी क्या थी, मंद थी, थोड़ी मंद थी, ठीक है, स्थिर थी। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में जब बालक आते हैं तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है बहुत तीव्र गति से चलती है, लेकिन फिर वो क्या करता है, धीमी पड़ जाती है। तो बालक में क्या होती है, बाल्यावस्था के बाद जब वो किशोरावस्था में आता है, परिपक्व हो जाता है, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, यानी उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। अब आता है जीवन का सबसे कठिन काल। इसको कई पैकेज ने माना है किशोरावस्था को, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। कठिन काल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सही गलत, अपनी सही गलत, आत्म केंद्रित होना, आत्मनिर्भर होना, उसको अपने पैरों पे खड़ा रहना व्यवसायिक क्षेत्र में, तो ये क्या है, उसके कई रास्ते दिखाई देते हैं, वो किस रास्ते पे जाए, किस चीज को चूज करे, क्या करे, तो वो बहुत ही कठिन आयु थी। जैसे कठिन काल क्यों कहा गया है कि उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, संवेगात्मक भी होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है अपने शारीरिक परिवर्तनों को लेकर के, मानसिक परिवर्तनों को लेकर के, संवेगात्मक परिवर्तनों को लेकर के वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि वो सही गलत नहीं समझ पाता। जैसे स्टूडेंट हॉल ने कहा है कि आंधी तूफान और संघर्ष की अवस्था होता है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कठिन काल होता है, वो समझ नहीं पाता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है ना। इसमें वो क्या करता है कि ये उसमें ये बच्चा क्या करता है, उसमें व्यवसाय भी चुनना रहता है, उसको सही अपने उद्देश्य को भी प्राप्त करना रहता है। शारीरिक परिवर्तन में अगर आ जाता है तो देख लीजिए वो शारीरिक परिवर्तनों से अपनी हिचकिचाता है, किसी को बता नहीं पाता है। अगर उसके साथी संबंधी होते हैं तो जो बहुत उसके क्लोज होते हैं उससे वो शेयर करता है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बता नहीं पाता है, वो किससे शेयर करे किससे नहीं करे, वो उलझनों में हमेशा बंधा रहता है। इसलिए किशोरावस्था को किलपैट्रिक जी ने जीवन का कठिन काल कहा है। आगे चलिए देखते हैं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, ठीक है ना, ये वैलेंटाइन जी ने कहा है कि घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कब आता है, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता। जैसे बाल्यावस्था जो होता है वो बस ये होता है कि खेल के लिए बच्चा दोस्ती करता रहता है, आज इस टोली में, आज उस टोली में, ठीक है ना, वो गिरोह की अवस्था कहा जाता है। लेकिन जब किशोरावस्था में जब बालक आता है तो उसको एक घनिष्ठ मित्र, जैसे कहा जाता है ना बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, कहते हैं ना, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चा परिपक्व हो जाता है, विषम लिंगिक प्रवृत्ति आ जाती है उसके अंदर, तो चाहे वो लड़का है तो लड़की से भी दोस्ती करता है, लड़की है तो लड़का से भी दोस्ती करता है, बेस्ट फ्रेंड बनाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसमें घनिष्ठ मित्रता आती है, उनके साथ रहना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना, सारी क्रिया वो करते रहते हैं। तो ये उन्होंने वैलेंटाइन जी ने कहा है कि किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता बनाने की प्रवृत्ति किशोरावस्था में आ जाती है, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं किशोरावस्था में बालक प्रौढ़ों तथा वयस्कों को अपने मार्ग की बाधा समझता है, ठीक है ना। कार्ल सैडी जी ने क्या कहा है कि किशोरा
लेकिन जैसे वो प्रौढ़ावस्था में आता है, उस कठिन काल से जब गुजर चुका होता है, उसको सही गलत की समझ आ जाती है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, जो मेरे माँ बाप मुझे बता रहे थे, जो समझा रहे थे, वही मेरे लिए सही था। ठीक है ना। अगर उस समय जो उसके मम्मी पापा होते हैं, माँ बाप माता पिता जो होते हैं, अगर वो उस समय बच्चा क्या करता है, उनकी बातों को समझता है, उनमें समायोजन की प्रक्रिया अपना लेता है, ठीक है, समायोजित हो जाता है, उनकी बातों को अपनी फैमिली के वातावरण में समायोजन स्थापित कर लेता है, वही बालक क्या करता है, भविष्य में कुछ बन पाता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा है कि बाल किशोरावस्था में बालक क्या अपने प्रौढ़ों, अपने वयस्कों को अपने मार्ग में क्या बाधा समझता है। ये कौन साइडिक्स ने बताया है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्ट्रेंज ने क्या बताया है कि बाल विकास को सभी कालों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा है, बाल विकास को सभी कालों का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा है, स्ट्रेंज ने कहा है। स्ट्रेंज ने कहा है कि जो बाल विकास होता है, बाल विकास यानी जितने भी काल हुए, उसमें से किशोरावस्था क्या हुआ, स्वर्ण काल हुआ। ठीक है ना। जो किशोरावस्था हुआ वह स्वर्ण काल हुआ। इसमें उसने क्या कहा था, इसको बसंत काल भी कहा गया है, दिवसोपन काल भी कहा गया है। ठीक है ना। परिपक्व अवस्था काल भी कहा गया है। तो ये सब क्या है, बसंत काल यानी वो कल्पनाओं में जीना, हर एक चीज को अपने अलग नजरिए से देखना, हर समय उसको वही चीज दिखाई देता है, हरी भरी हरियालियों में खोया रहता है। ठीक है ना। वो बहुत ही उमंग मतलब भरी रहती है बसंत काल में। दिवसोपन मतलब वो कल्पनाओं में जीना चाहता है, वो दिन रात दिन में भी वो क्या करता है, सपने, बड़े बड़े सपने देखता रहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता है, दिवस स्वप्न देखता रहता है। ठीक है ना। परिपक्वावस्था यानी मैच्योरिटी आ जाती है उसको। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेंज ने क्या कहा है, किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा है। ठीक है ना। गोल्डन चांस उसने कहा है। अब देखिए, ये तो थे अभी तक परिभाषा, जिन्होंने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से उन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा को बताया है, प्रदर्शित किया है। अब हम चलते हैं विशेषताओं के बारे में। ठीक है ना। अब हम किशोरावस्था की विशेषताओं को जान लेते हैं कि क्या है। पहला है शारीरिक परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, बुद्धि का अधिकतम विकास, भाषा विकास, विषम लिंगी भावना का विकास, आत्म केंद्रित की भावना का विकास, वीर पूजा की भावना, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, व्यवसाय चयन में रुचि। ठीक है ना। आज हम अपने विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, शारीरिक परिवर्तन। जो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, इसमें बालक और बालिकाओं पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, उनके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बालकों में आवाज मोटा हो जाता है, बालकों की आवाज जो होती है मोटी हो जाती है। लड़कियों के बाद क्या होती है, पतली हो जाती है, मधुर यानी मीठी हो जाती है। लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आ जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में क्या होता है कि मासिक स्राव प्रारंभ हो जाते हैं उस समय से। तो ये सब आते हैं शारीरिक परिवर्तन में, जिसमें बालक और बालिका क्या होती है, थोड़ी संकुचित भावना, ठीक है, संवेगों में लगते हैं जीने की, थोड़ी शर्म आ जाती है, थोड़ा वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, फैमिली जो होती है यानी जो लड़की है उसकी मम्मी को उसको गाइडेंस देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए लड़की को कि देखो ये सबके लिए होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो वो जो बालिका होती है थोड़ी क्या होती है, समायोजित कर लेती है अपनी उस अवस्था में। ठीक है। और जो लड़का होता है तो उसके पिता को चाहिए कि उसको समझाए कि देखो ये सबके साथ है, तुम्हारे साथ बंद नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे इस ग्रुप के साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये इस अवस्था के साथ साथ होता रहता है। तो क्या करना चाहिए, माँ पिता को अपने बालकों को क्या करना चाहिए, एक शिक्षा देनी चाहिए अलग से। अब तो आप देखिए कि कॉलेजों में सिलेबस वाइज भी क्या किया जाता है, किशोरावस्था में सिलेबस में डाल दिया गया है यौन शिक्षा के बारे में, जिससे बालक और बालिकाओं को मतलब कोई टेंशन ना हो, उसको समझ आ जाए उम्र के हिसाब से। ठीक है। इसी वजह से पाठ्यक्रम में भी हमें क्या किया गया, चेंजिंग ला दिया गया। अब आता है सामाजिक विकास। जो किशोरावस्था होता है उसमें भी क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। बच्चा क्या करता है, बाल्यावस्था से अब वो किशोरावस्था में जब आता है तो परिपक्व हो जाता है, उसको सही गलत समझ में आ जाता है। ठीक है ना। वो समाज में उठना बैठने लग जाता है, वो समाज के हर एक कार्यों को देखने लगता है, अनुभव करने लगता है, उससे सही चीजें क्या होता है, सीखने लगता है। दूसरा संवेगात्मक विकास। जो संवेगात्मक विकास होता है बहुत ही ये प्रभावित करता है किशोरावस्था में।
इस पे बच्चे पे हमेशा वो हावी होता है, चाहे वो मानसिक कारण की वजह से, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन के कारण की वजह से, ठीक है, या तो सामाजिक परिवेश की वजह से वो बच्चों पे हमेशा संवेग क्या होता है, प्रभावित होता रहता है, बच्चे पे हमेशा प्रभावित करता है। तो उस समय क्या होता है, बच्चा क्या है, वो बहक भी सकता है और नहीं भी बहक सकता। उसमें क्या होता है, फैमिली और शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस समय होता है, या उसकी मित्र की भी अहम भूमिका होती है कि जो उसको क्या करे, समझाए कि देखो ऐसे नहीं, उसके संवेगों पे कंट्रोल करे, ठीक है ना। तो उस समय बच्चा क्या करता है, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, ठीक है ना, इन सब में वो बहक जाता है, संवेग उसमें आता है, उसको सही चीजें समझ में नहीं आती है। वो चाहता है कि जो उसके सामने दिखाई दे रहा है, जो उसको चाहिए वो चीज मुझे अभी चाहिए, इसलिए उसमें जल्दी गुस्सा बनाना, क्रोधित होना या बहुत अधिक प्रेम होना, ठीक है ना, ये सब भी उसमें आ जाता है किशोरावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास, ठीक है ना। अब ये क्या है कि श्रेष्ठावस्था में बच्चा असहाय होता है, वो परिपक्व नहीं होता है, धीरे धीरे उसका विकास जैसे हुआ, वृद्धि विकास होता गया, बाल्यावस्था में आया, उसके वृद्धि विकास हुए, फिर वो क्या हुआ, जब किशोरावस्था में आता है तो उसकी बुद्धि का जो अधिकतम विकास हो गया होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, सब कुछ समझने लगता है, अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, दूसरे की भी समस्याओं का वो समाधान करने लगता है, अपनी फैमिली की भी जो कुछ समस्याएं होती है उसका भी वो निवारण करने लगता है। तो उस समय किशोरावस्था में क्या होता है, बुद्धि का क्या होता है, अधिकतम प्रभाव भी पड़ता है और अधिकतम विकास भी किशोरावस्था में हो जाता है। अब आता है भाषा का विकास, ठीक है। भाषा का विकास क्या है कि किशोरावस्था में वो उसके कुछ ही विकास होता है भाषा का, जैसे गु बोलना, बबलाना, ठीक है ना, वो छोटी छोटी शब्दों को बोलना सीखता है। बाल्यावस्था में आते आते वो 2 शब्दों को 3 शब्दों को जोड़ के बोलना सीख जाता है, मैक्सिमम 100 शब्दों को जोड़ के एक कहानी बना सकते बोल सकता है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तो उसकी जो भाषा का विकास होता है बहुत ही अधिक हो जाता है। जब बालक का बुद्धि का विकास होगा तो उसके साथ साथ उसकी भाषा का विकास क्या होगा, तीव्र होगा। वो बहुत सारी भाषाओं को, वो 4000 शब्दों को सीख जाता है, 5000 शब्दों को सीख जाता है, बहुत सारी कहानियां भी बना सकता है, बहुत सारे शब्दों को बोल सकता है, ठीक है, स्पीच दे सकता है, भाषण दे सकता है। तो ये सब क्या, उसकी भाषा का विकास क्या होता है, प्रबल बहुत तेज हो जाती है। अब आता है विषम लिंगी भावना का विकास। विषम लिंगी भावना का विकास किशोरावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में समलैंगिक, ठीक है ना। बाल्यावस्था में क्या होता है कि समलैंगिक, अपने लैंगिक यानी अपने एज ग्रुप यानी बालक बालिका के साथ खेलना, अपना बालक बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं, बालिका बालिका के साथ उठना बैठना पसंद करती है। लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में आते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनको सही गलत की सभी चीज़ों की वो विकास हो जाता है, समझने लगते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो क्या होता है, विषम लैंगिक प्रवृत्तियाँ उनके आदत की भावना विकसित होती है। तो वो क्या होता है कि जो चीज़ अपने एज ग्रुप, जैसे लड़का लड़के की बातों से नहीं जितना जल्दी समझता है, ये देखा गया है, ठीक है ना, ये क्या नेचुरली भी पाया गया है कि अगर एक लड़का है लड़के से कुछ चीज़ें को समझता है तो जितना जल्दी नहीं समझ पाता, अगर वो लड़की से वही चीज़ अगर प्रश्न करे तो लड़की जब समझाती तो लड़के को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है ना। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना भी है कि विषम लैंगिक में क्या करता है, बालक हुआ चाहे बालिका हुआ, जो चीज़ अपने समलैंगिकता में नहीं समझ आता वो विषम लैंगिक में वो उसके एक क्या लगाव होता है, ठीक है ना, कनेक्शन होता है, जिससे वो बहुत जल्दी क्या समझ जाते हैं। तो वो उसमें क्या करता है, विषम लैंगिक भावना का क्या होता है, विकास होता है। अब आता है आत्म केंद्रित, ठीक है ना। आत्म केंद्रित में क्या होता है, जो किशोरावस्था होता है उसमें बालक क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। एक तो अपने में केंद्रित होता है, वो अपने में सोच रहा था, अपने में खोया रहता है, लेकिन वो क्या आत्मनिर्भर भी हो जाता है, वो अपने कार्यों को खुद करने लगता है, आत्मनिर्भर बन जाता है, अपना कार्य खुद करने लगता है, अपने बारे में खुद सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। अब आता है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना मतलब क्या हुआ कि जो बालक होता है किशोरावस्था का, वो किसी एक महान चाहे कलाकार हुआ, महान नेता हुए, चाहे हमारे देश के वीर जवान हुए, चाहे दार्शनिक हुए, वो किसी एक को क्या करता है, अपना मान लेता है, ठीक है ना, कि ये मेरे अपने हैं, मतलब ये मेरे फेवरेट कहा जाता है ना, कि जो अगर लड़का लड़कियों से पूछा जाए कि आपके फेवरेट कौन है, तो कोई कहता है कि सलमान खान है, कोई कहता है कि मेरे जो थे अब्दुल कलाम जी मेरे बहुत फेवरेट थे, दार्शनिक थे। तो ये सब क्या होता है, किसी एक को अपना सम्मान लेता है और उन्हीं का अनुकरण करने लगता है, ठीक है ना, उन्हीं की जैसे वो क्या करता है, अपना हाव भाव लगता है करने। जैसे कि अगर कोई लड़का है लड़की है
बैठना, वैसे चलना, वैसे उठना, वैसे बोलना, ठीक है ना। लड़के उस समय क्या करते हैं कि अपने थोड़ा पर्सनालिटी को देखते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं अच्छा पहनूं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा बोलूं, ठीक है ना, और मैं जहाँ भी जाऊं मेरे ही बारे में क्या हो, अच्छी चीजें सुनने को मिले। वो सोचते हैं कि मेरी बड़ाई हमेशा होती रहे। तो ये वो चीज होती है कि वीर पूजा की भावना उनके अंदर क्या आती है, वो सोचते हैं कि मेरी बहुत तारीफ हो, अच्छा पहनना सोचते हैं, अच्छे चीजों को सोचना, अच्छा खाना चाहते हैं, वो जैसे हीरो प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। अब आता है आपका स्वतंत्र तथा विद्रोह की भावना। ये स्वतंत्र तथा विद्रोह की भावना किशोरावस्था में आती है। कब आती है, जब वो बच्चा चाहता है कि मैं खुल के जीऊं, मैं जो भी करूं उसमें कोई अड़चन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि अगर एक बच्चा है वो चाहता है कि मैं अपने शाम की पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जाऊं, तो अगर माँ बाप पूछते हैं कि शाम 6 बजे के बाद से तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको जब टीका टिप्पणी उसके गार्जियन करते हैं तो उसको क्या होता है, बहुत बुरा लगता है। उसको उसमें क्या, उसको विद्रोह की भावना जागृत होती है, वो उठ पटांग बोलने भी लगता है अपनी फैमिली को, ठीक है ना। तो उसमें वो चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मेरे ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो, मैं जब चाहूँ वो कार्य करूँ, मैं जब चाहूँ आऊँ जाऊँ, ठीक है, कोई रोक ना हो। तो उस समय किशोरावस्था में बालक क्या स्वतंत्र जीना चाहता है, उस समय उसको सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है। तो वो चाहता है मैं स्वतंत्र घूमूं, मैं स्वतंत्र खेलूं, मैं घूमूं, जो चाहे मैं वो करूं, लेकिन मेरे जो मेरे गार्जियन है, मेरे व्यस्त जो चीज घर में लोग हैं, वो मेरे पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करें, ठीक है ना। अब आता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति। बहिर्मुखी प्रवृत्ति जब आता है किशोरावस्था में आता है, जैसे कि किशोरावस्था बहिर्मुखी जब अवस्था है कि उस समय बालक क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना, वो सही गलत समझने लगता है। तो जो बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले जो बालक होते हैं, कोई नेता बनता है, जैसे कि आपने भी देखा कि वीर पूजा, वो उन्होंने किसी नेता को अपना मान लिया तो उनके जैसा वो करने लगते, वो नेता प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हर जगह कहीं अगर भाषण हो रहा है, कहीं जनमंच हो रहा है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपने शब्दों को रखते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, वो अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रदर्शित करने लगते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। तो वो कौन से बालक होते हैं, बहिर्मुखी बालक होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर वो प्रवृत्तियां आ जाती हैं। अब आता है व्यवसाय और चयन में प्रवृत्ति, चयन में रुचि। किशोरावस्था क्या होता है, व्यवसाय में जो बालक होता है अपने व्यवसाय में क्या करता है, चयन में रुचि लेने लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं पढ़ चुका हूं, अब मुझे किस रास्ते को पकड़ना, मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या कृषि वैज्ञानिक बनूं। तो मैं वो सोचता कि मैं क्या ऐसा कार्य करूं जिससे कुछ मेरे रोजगार हो जाए, मेरे पास कुछ इनकम आने लगे। तो क्या अपने व्यवसाय के बारे में सोचने लगता है, ठीक है ना। उसके सोचने के बाद क्या उस पर वो क्रिया करने लगता है, जिससे वो बच्चा क्या करता है कि अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग से सोचता है व्यवसाय के बारे में तो बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन जो बालक अपने व्यवसाय के बारे में नहीं सोचते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो आज का बस मेरा इतना ही था। कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। आज तक बस इतना ही। नमस्कार।